हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। एक लड़का था। देयर वॉज अ बॉय। एक लड़का था जिसका नाम क्या था? रोहन। नेम्ड रोहन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड रोहन, जो एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हु पढ़ता था, हु स्टडीड। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टडीड। जो पढ़ता था, किस क्लास में पढ़ता था? 5वीं कक्षा में। इन 5th क्लास। कहां पर? एक सरकारी स्कूल में। इन अ गवर्नमेंट स्कूल। Who studied in 5th class in a government school? रोहन को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। रोहन को नहीं थी। हैड नो। क्या नहीं थी? रुचि मतलब इंटरेस्ट। रोहन हैड नो इंटरेस्ट। किसमें रुचि नहीं थी? पढ़ाई में। इन स्टडीज। रोहन हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज। उसे पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी, या उसके लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। बहुत मुश्किल थी। किसके लिए? उसके लिए। फॉर हिम। क्या थी मुश्किल? पढ़ाई। टू स्टडी। It was very difficult for him to study. उसने हार मानने का निश्चय किया। उसने किससे हार मानने का निश्चय किया? पढ़ाई से। उसे लगा कि अब मुझे पढ़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। उसने निश्चय किया। ही निश्चय करने की इंग्लिश होती है डिसाइड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। ही डिसाइडेड। उसने किसका निश्चय किया? हार मानने का मतलब गिव अप कर देने का। ही डिसाइडेड टू गिव अप। लेकिन उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित किया। लेकिन बट उसकी मां ने, हिज मदर, उसकी मां ने प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित करने की इंग्लिश होती है एनकरेज, सेकंड फॉर्म लगाएंगे एनकरेज्ड। बट हिज मदर एनकरेज्ड हिम। लेकिन उसकी मां ने प्रोत्साहित किया। किसे प्रोत्साहित किया? उसे। He decided to give up, but his mother encouraged him. उसकी मां ने कहा। किसकी मां ने कहा? रोहन की मां ने कहा कि कठिनाइयों का सामना करने से ही इंसान मजबूत बनता है। उसकी मां ने कहा। His mother said. His mother said. उसकी मां ने कहा that. कठिनाइयों का सामना करना ही या कठिनाइयों का सामना करने से ही। Facing difficulties। बनता है। Facing difficulties makes। कौन बनता है? एक इंसान, a person। क्या बनता है? मजबूत। Facing difficulties makes a person stronger. His mother said that facing difficulties makes a person stronger. रोहन ने फिर से मेहनत की और अंततः परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। रोहन ने मेहनत की।
मेहनत करने की इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्कड हार्ड। रोहन ने मेहनत की फिर से, अगेन, और अंततः परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अंततः फाइनली या इवेंचुअली, फाइनली उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण हो गया मतलब पास हो गया। एंड फाइनली पास्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट। किसमें पास हो गया? परीक्षा में। एंड फाइनली पास्ड इन द एग्जाम। कैसे पास हो गया? अच्छे अंकों से, विथ गुड मार्क्स। रोहन वर्कड हार्ड अगेन एंड फाइनली पास्ड इन द एग्जाम विथ गुड मार्क्स। वह समझ गया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह समझ गया कि, समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड। वह क्या समझ गया? कि दैट, कभी हार नहीं माननी चाहिए। वन शुड नेवर गिव अप। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। रोहन वर्कड हार्ड अगेन एंड फाइनली पास्ड इन द एग्जाम विथ गुड मार्क्स। ही अंडरस्टूड दैट वन शुड नेवर गिव अप। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।